आइए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने क्या-क्या मेजर चीज़ स्टडी किया था, आइए फटाफट 2 मिनट में इसको रिवाइज़ करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे बताया था कि ये योगी है ना, सिद्ध योगी उनके नाम थे, यहाँ से क्वेश्चन आए थे पिछले साल ना, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको नाम दे दिए गए और पूछा गया था कि कौन नाथ संप्रदाय के अनुगामी नहीं है ना? तो अगर आप उस श्लोक को याद नहीं करोगे, तो आप कभी भी इसका जवाब नहीं दे पाइएगा ना। तो आप इसको याद रखना। इसके बाद मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताए थे, इसमें मैंने ये चीज़ बताया था कि कैसा जगह होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपका जो कुटिया होना चाहिए ना, उसका लक्षण क्या था, ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थे, यहाँ पे साधक तत्व और बाधक तत्व थे। ये चीज़ हम लोगों ने कल किया था। आज हम लोग आसन को पढ़ेंगे। आसन की बात करें, तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते भी हैं। पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि कितने आसन की चर्चा मिलती है, ये पहली चीज़। दूसरी पूछी जाएगी हो सकती है आपसे कि भगवान शिव ने कितने आसनों की चर्चा की है या भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं। तीसरी चीज़ कि कंपैरेटिव स्टडी ना कि कौन हठ प्रदीपिका में है, कौन गेरंट संहिता में, कौन वशिष्ठ संहिता में नहीं है ना, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो आप ये कोशिश करना कि जो 15 आसन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आप इसको 2 बार, 3 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अभी मैं 2 मिनट का समय दूँगा, तो आप उसको पढ़ लेना। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ कल बताई थी कि आसन के 3 लाभ यहाँ पे बताए गए हैं स्वामी स्वात्माराम के अनुसार। पहला स्थैर्यम, स्टेबिलिटी या स्टीडीनेस, स्थिरता आपके शरीर में ना जब कोई आप पोस्चर्स को बहुत लंबे समय तक होल्ड करते हो ना, तो उसमें क्या होती है आपकी स्थिरता आ जाती है। और क्या होती है आरोग्यता, दैट इज़ डिजीज़लेसनेस ना, आप व्याधि से बचते हैं। और दूसरा आपके शरीर में हल्कापन रहता है, लाघवम रहता है। और जब आपके शरीर में हल्कापन होता है तभी आप पूरे दिन एनर्जाइज़ फ़ील करते हैं ना। अगर आपके शरीर में लाइटनेस नहीं रहेगी, हल्केपन नहीं रहेगी, तो हर समय आपको आलस आता रहेगा, नींद आती रहेगी। ये चीज़ बताएँ तो 3 लाभ यहाँ पे याद रखिएगा, स्थैर्यम, आरोग्यम च लाघवम। एक और श्लोक मैंने कल बताया था कि यहाँ पे जितने भी आसन स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं ना, वो अपने से कुछ नहीं बताए हैं, वो बोलते हैं कि वशिष्ठादेश है ना, जो वशिष्ठ ऋषि हैं, वशिष्ठ मुनि हैं, उनके द्वारा हाँ, वशिष्ठादेश्य मतलब आदि, ये बताएँगे वशिष्ठ आदि मुनि और मत्स्येंद्र नाथ जैसे योगी जो कुछ भी स्वीकृत किए ना, जो कुछ भी वो बताए हैं, उन्हीं आसनों की चर्चा यहाँ पे स्वामी स्वात्मारायण जी करते हैं ना, वो अपने से कुछ नहीं बताए हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्मारायण जी इन 15 आसनों की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैंने कलर कॉम्बिनेशन दिए। ये किसके लिए? ये जो 7 आसन आपको स्टार्टिंग से हैं, स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्थान कुर्मासन और धनुरासन, इनके लाभ नहीं बताए गए हैं, केवल यहाँ पे इनके विधि बताई गई है, आप इन 7 के नाम याद रखिएगा। इन 4 की बात करें, तो यहाँ पे विधि भी बताई गई है, विधि के साथ इसके बेनिफिट भी ना लाभ भी बताए गए हैं। बाकी इन 4 की बात करें तो स्वामी स्वात्मारायण जी इन इन 15 आसनों में इन 4 को प्रमुख बताया है। इन 4 को सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन को प्रमुख आसन बताए गए। अब आइए एक-एक आसन को हम लोग समझते हैं। बात करें पहला स्वस्तिकासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, ये लगभग आपको मेजॉरिटी ऑफ हठ योगिक टेक्स्ट में दिखेंगे, योगोपनिषद में भी आपको दिखेंगे। तो स्वस्तिकासन का नाम याद रखिएगा। आगे बात करें इसकी टेक्निक की, तो यहाँ पे क्या कहा गया है? एक-एक वर्ड को थोड़ा-सा सुन लीजिएगा ना। जानु मतलब क्या होता है? इसको जानु बोलते हैं ना, घुटने को हम लोग जानु बोलते हैं। जब आप मर्म स्थान पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको जानु, ऊरू इस तरीके के वर्ड देखने को मिलेंगे ना। तो यहाँ पे क्या है? जानु और ऊरू, जानु ओरंतरे ना, तो जानु मतलब घुटना और ऊरू मतलब जंघा। तो इन दोनों के बीच में क्या करना है? पाद तले मतलब पैर का तलवा, इन दोनों के बीच में इस तरीके से रखना है। और दूसरे पाँव को भी इस तरीके से, दूसरे पाँव के तलवे को भी इधर ऊरू और जानु के बीच में इस तरीके से रखेंगे और यही स्वस्तिक आसन यहाँ पे बताया गया ना। इसमें फिर आपको क्या रखना है, शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है, ऋजुकाय समासीन, तो ये याद रखिएगा। जानुवोरंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे ऋजुकाय समासीन स्वस्तिकम तत रक्षते। हाँ? तो यही यहाँ पे लिखा है, दोनों पाँव के तलवों को घुटने और जंघों के बीच में अच्छी तरह स्थापित कर शरीर को सीधा रख संतुलित रूप से बैठना, इसे ही स्वस्तिकासन कहा गया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगले श्लोक की ओर चलते हैं, अगले आसन की तरफ। अगला आसन जो बताया गया है गोमुखासन। जनरली आप गोमुखासन में देखते क्या है,
पोस्चर तो इसी तरीके से रहती है, राइट? लेकिन उसमें डिफरेंस क्या रहता है, आप हाथ को भी पीछे से पकड़ते हैं। ये आज में जो प्रचलित आसन है, गोमुखासन, हम लोग ऐसे ही जानते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उस तरीके से याद रखना है जैसा कि स्वामी स्वात्माराम जी बताएँ हैं। स्वामी स्वात्माराम जी हाथ को पकड़ने के लिए कुछ नहीं बताए हैं। वो क्या बताए गए? बताएँ कि बाएँ पैर की जो तलवे हैं, या बाएँ पैर जो है उसको दाएँ जाँघ की तरफ रखिएगा ना, दाईं एड़ी को, ये एड़ी है, इसको क्या करना है, कटी के वाम भाग, कटी किसको बोलते हैं? कमर को बोलते हैं कटी। तो कटी के वाम भाग, तो दाईं एड़ी को क्या किए, बाएँ कटी के पास, बाएँ कमर के पास रख लिए, और उसी प्रकार बाईं एड़ी को क्या किए, दाएँ भाग की तरफ रख लिए इस तरीके से। और जो आकृति बनती है, ये गाय गौ की तरह बनती है ना, गाय को देखेंगे आप इसी तरीके से जब बैठती है ना गौ माता, तो इसी तरीके का कुछ पोस्चर बनता है ना, तो इसलिए इसको हम लोग गोमुखासन कहते हैं। यहाँ हाथ पकड़ने का कुछ नहीं है, केवल आप याद रखिएगा जो गोमुखासन स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं वो यही चीज़ है ना, केवल पैर के पंजों को इधर-उधर रख लेना है। क्लियर है सभी को? एक और चीज़, दक्षिण गुल्फम, हाँ, एक और गुल्फम मतलब अभी मैंने बताया ना, जानु मतलब घुटना, जानु मतलब घुटना, उरु मतलब जंघा, और गुल्फ मतलब एड़ी, गुल्फ मतलब एड़ी। याद रखिएगा ये 2-3 चीज़ कॉमन है, आपको पता होना चाहिए ना। जानु घुटना, उरु जंघा, और गुल्फ एड़ी ना, ये श्लोक में आपको देखने को मिलेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगले आसन की ओर चलते हैं। अगला आसन स्वामी स्वात्माराम जी वीरासन बताते हैं। वीरासन भी जब आप देखेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ पोस्चर देखने को मिलता है। एक सेकंड में दिखाना चाहता हूँ कैसा आपको कभी-कभी देखने को मिलता है। ये जो पोस्चर दिख रहा है ना, आई होप ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट आपको विजिबल होगा। तो जनरली हम लोग जो वीरासन करते हैं ना, देखते हैं क्या एक पैर आपका वज्रासन जैसा दिखता है, एक पैर ऐसे खड़ा रहता है। लेकिन जो स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं वो ये वीरासन नहीं, वो ये वीरासन है। क्या बोलते हैं यहाँ पे कि एक पाँव को दूसरी जंघा के ऊपर, तो एक पाँव को दूसरी जंघा के ऊपर और दूसरे पाँव को अन्य जंघा के नीचे, ये देखिए इस जाँघ के नीचे ये वाला पैर है ना, तो इसे ही वीरासन कहा गया है। अगर आज की बात करें तो इसको हम लोग अर्ध पद्मासन भी कहते हैं ना। पूर्ण पद्मासन में क्या होता है, दोनों पैर के जंघे आई मीन दोनों पैर की एड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर रहती है। अर्ध पद्मासन में क्या रहता है, एक पाँव की एड़ी या एक पाँव के तलवे इस तरीके से रहते हैं। स्वामी स्वात्माराम जी इसको वीरासन बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको आज के टाइम पे अर्ध पद्मासन के नाम से जानते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। ये तीसरा हो गया ना, पहला स्वस्तिकासन, दूसरा गोमुखासन, तीसरा वीरासन। सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको बहुत इजीली भी याद हो जाएगा। आसन की ओर चलें तो अगला आसन कूर्मासन है। आज के टाइम पे जो हम लोग कूर्मासन देखते हैं, कूर्मासन कैसा रहता है कि आप पैर को ऐसे खोलते हैं और अपने घुटनों के नीचे से हाथ को घुमा करके इस तरीके से पकड़ते हैं ना। लेकिन यहाँ पे जो कूर्मासन स्वामी शांताराम जी बताते हैं उसमें क्या बताए हैं कि दोनों पाँव की एड़ी को इस तरीके से रखना है ना कि वह आपके एनस के बीच में, आपके गुदा के बीच में आ जाए, आपकी दोनों पैर की एड़ी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एड़ी को, और एक वर्ड है ना व्युत्क्रमेन, व्युत्क्रमेन मतलब क्या होता है, उलट करके ना। गुल्फाभ्याम, अभी मैंने बताया गुल्फाभ्याम, यहाँ पे जब आप देखेंगे ना तो ये द्विवचन है ना, मतलब दोनों गुल्फों के बीच में, दोनों पाँव की एड़ी के बीच में क्या करना है आपको, गुदम निरुद्ध, अपने गुदा को रखना है, अपने एनस को रखना है। और क्या करना है, ये रख के आप इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कुर्मासन कहते हैं ना। तो आप याद रखिएगा, चौथा आसन हो गया कुर्मासन, स्वस्तिकासन, गोमुखासन, तीसरा वीरासन, चौथा कूर्मासन। तो बार-बार इस तरीके से बोलेंगे ना आपको याद हो जाएगा। अगले आसन की ओर चलिए, अगला आसन है आपका कुक्कुटासन। आइए कुक्कुटासन को समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, पद्मासनम तु संस्थाप्य, मतलब आप पद्मासन लगा लें। पद्मासन आपको पता है क्या करना है, आपको एक पाँव को इस तरीके से रखना है, दूसरे पाँव के जंघों पर, और जो दूसरे पाँव का है उसको पहले पाँव के जंघों पर रखना है। और क्या करना है, अब देखिए यही वर्ड फिर से आया ना, जानु होरंतरे, जो मैंने पहले श्लोक में आपको बताया था स्वस्तिकासन में। जानु आपके घुटना और उरु जंघा। तो जानु और उरु के बीच में क्या करना है, करो मतलब हाथ होता है, याद रखना आप लोग। पानी मतलब भी हाथ होता है, कर मतलब भी हाथ होता है ना। तो हाथ को क्या करना है, इसके बीच से ना इस तरीके से निकालना है कि, और इसको क्या करना है, भूमि पे निवेश स्थापित करना है ना, संस्थाप्य, इसको हाथों को रखना है। और क्या करना है, व्योमस्थ मतलब हवा में, आकाश में, व्योम बोलते हैं ना आकाश को। तो आकाश में इस तरीके से आप अपने हाथों को डाल करके दोनों उरु और जंघों के बीच से इस तरीके से आपको उठ जाना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुक्कुटासन। ये
आज के टाइम में भी इसको कुक्कुटासन भी बोलते हैं, पहले भी इसको स्वामी स्वात्माराम जी भी इसी को कुक्कुटासन बोलते हैं। और इसमें हम लोग पद्मासन का यूज करते हैं। याद रखिएगा कि कुक्कुटासन में कौन सा पोस्चर यूज होता है, पद्मासन। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये आपका पहला था स्वस्तिकासन, फिर गोमुखासन, फिर वीरासन, उसके बाद बताइए आप सभी अपना माइक ऑन रखिए। अगर आपके पास ना ये है कि आप अपने माइक को ऑन रख सकते हैं ना, तो आप अपना माइक ऑन कूर्मासन, रखिए। कूर्मासन। हाँ, आप सभी अपना माइक ऑन ही रखा कीजिए। इससे क्या होता है ना, क्लास थोड़ा इंटरेक्टिंग लगता है ना। ऐसे मैं केवल लगता है मैं केवल बोल रहा हूँ, आप लोग केवल सुन रहे हैं ना। अगर आपके पास कोई शोर शराबा नहीं है तो आप अपने माइक को ऑन रखा कीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये पहला हो गया आपका स्वस्तिकासन, दूसरा गोमुखासन, तीसरा वीरासन, चौथा कूर्मासन और कूर्मासन, पांचवा पांचवा कुक्कुटासन। यस, गुड। आते हैं छठे में। यहाँ पे क्या है, उत्थान कुर्मासन। उत्थान कुर्मासन की बात करें तो क्या बोला पहले ही देखिए, कुक्कुटासन बंधस्था, मतलब जो कुक्कुटासन आप लगाए हैं उसको लगाए ही रखिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप अपने हाथों को इस तरीके से ना, कुक्कुटासन लगाए दोनों हाथों को निकाल करके, ये देखिए यहाँ पे जब आप हाथ ये है ना, इसी को घुमा करके क्या करना है, अपने कंधों को केवल पकड़ लेना है और पीठ केवल इस तरीके से लेट जाना है ना। दोनों हाथों को क्या करें, यहाँ गला लिख दिया लेकिन ये कंधराम है ना, आप अपने कंधों को, ये देखिए इमेज में भी आपको दिख रहा है, कंधों को पकड़कर कछुए के समान चित लेट जाना, मतलब फ्लैट लेट जाना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्थान कुर्मासन। तो ये छठा अभ्यास आपका हो गया। सातवें की ओर चले तो धनुरासन। धनुरासन में क्या बोला गया, पादा अंगुष्ठो, मतलब पैर का अंगूठा, तू पाणिभ्याम। अभी मैंने बताया ना, पानी को, हाथ को पानी भी बोलते हैं, कर भी हाथ को बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं। तो पानी से क्या करना है, गृहीत्वा, लाकर, कहाँ लाना है, श्रवणावधि, कान के पास ना। तो आप अपने हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ करके कान के पास लाएं। जनरली आप अभी धनुरासन करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप अपने पैर के एंकल को पकड़ते हैं, टखनों को पकड़ते हैं, ना कि पैर के अंगूठे को ना। लेकिन जो स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं तो ये क्या बोलते हैं, पैर के अंगूठे को। हो सकता है ना कि क्वेश्चन बन जाए कि धनुरासन के हठ प्रदीपिका के अनुसार धनुरासन में आपको किसको पकड़ना है, टखनों को, पिंडली को, अंगूठों को ना। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पे क्या करना है, आपके पैर के अंगूठों को पकड़ना है और क्या करना है, उसको कान के पास खींच करके लाना है, जो कि एक धनुष की आकार बन जाए ना, खींच करके धनुष के समान आकार दें, और यही धनुरासन होता है। तो ये 7 आसन हो गए जिसके कि आपको लाभ नहीं बताया गया है, केवल आपको विधि बता दिया गया है। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्थान कुर्मासन और धनुरासन। 1 2 3 4 5 6 7 आसन हो गए, जो कि केवल विधि आपको पता करना है, पता रखना है ना। अब आते हैं जिसकी की लाभ भी बता गए, मत्स्येंद्र आसन। अब आइए इसको समझते हैं। इसके यहाँ पे बहुत सारे लाभ भी बताए गए हैं, तो एक एक लाभ को हम लोग अच्छे से पढ़ें। तो क्या बोला गया, आइए। दाएं पांव को बाईं जांग के मूल में रखकर, दाएं जांग का मूल क्या होगा, जहां से जांग स्टार्ट होती है ना, जैसे यहाँ से जांग स्टार्ट हुई तो यही जांग का मूल हो गया। तो क्या किया इन्होंने कि दाएं पांव को दाएं जांग के मूल में रखा और बाएं पांव को दाएं घुटनों के बाहर इस तरीके से रखा है, और शरीर को क्या किया है, इस तरीके से मरोड़ दिए हैं ना, ट्विस्ट किए हैं। और विपरीत हाथों से, उल्टे हाथों से क्या करना है, आपको दोनों पांवों को पकड़ करके स्थित रहना है ना। अब जनरली देखा जाए तो हम लोग इसको कौन सा आसन बोलते हैं आज के टाइम पे, कुछ बताएगा? एनीवन? सेंद्र, अर्धमसेंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन। एक्चुअली में ये अर्धमत्स्येंद्र आसन नहीं है। अर्धमत्स्येंद्र आसन जब आप देखेंगे ना तो उसमें जंघों के बीच में नहीं रहता है, उसमें जंघों के बीच में पैर नहीं रहता, वो पैर आपका साइड में ही रहता है ना। लेकिन जब इसकी बात करें तो ये एक्चुअली में पूर्ण मत्स्येंद्र आसन है ना। पूर्ण मत्स्येंद्र आसन में एक पांव आपके इस तरीके से जंघों के ऊपर रहता है। अगर आप एपीएमबी देखेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा ना। और अब अगले आसन की तरफ चलते हैं। आई मीन इसका लाभ देखते हैं। ये क्लियर हो गया ना, मत्स्येंद्र आसन किस तरीके से करना है, इसको हम लोग समझ लिए। आगे चलते हैं। अशोक जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अब
यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लाभ बताए गए हैं। ये पहला आसन है जिसका कि लाभ बताया गया, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि इसके क्या-क्या लाभ बताए गए हैं। पहला लाभ जो बताया गया, जठर प्रदीप्तम। क्या हुआ ये? डाइजेस्टिव फायर, जो आपकी जठर अग्नि है ना, हमारे शरीर में कितनी अग्नि है? जो लोग पहले नेट दे चुके हैं कोई बताएगा? सॉरी। 13 13 हाँ, अग्नि, यस। 5 बता सकते हैं 5 कौन-कौन से? भूताग्नि, 5 यस, भूताग्नि, 7 सप्त धातु अग्नि और 1 जठराग्नि। ओके, नाइस। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो जठर अग्नि है ना, उसका क्या होता है? प्रदीप्त होती है, वो तीव्र होती है। और क्या होता है? ये जो रोग होते हैं ना, प्रचंड रोग ना, जो भी आपको लेट्स से बहुत पुरानी बीमारी है ना, तो उसका क्या करता है? प्रचंड रोग को ये क्या करता है? खंड के तरह ना उसको क्या करता है? खंडन कर देता है, उसको क्या कर देता है? तोड़ देता है, किसके समान? अस्त्र के समान। जैसे अस्त्र किसी चीज़ को, जैसे अगर आप लेट्स से तलवार को ऐसे करके मारोगे ना, तो वो क्या होगा? 2-3 टुकड़े हो जाएँगे ना, तो उसी तरीके से क्या करता है मत्स्येंद्र आसन, कि जो भी पुराने रोग हैं, उसको क्या करता है? अस्त्र के समान नष्ट करता है। ये दूसरे लाभ हो गए। पहला जठर प्रदीप्ति, दूसरा रोग को अस्त्र के समान, और तीसरा कुंडलिनी प्रबोधम, आपकी कुंडलिनी इससे जागृत होती है। और चौथा जो लाभ बताया गया, चंद्र स्थित्वम, जो आपके चंद्रमंडल है ना, उसमें क्या होती है? स्थिरता आती है। आपको पता है कि आपके जनरली, अब मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़े टेक्स्ट से हट करके, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्वामी सत्यानंद सरस्वती की कुंडलिनी योग वाली बुक पढ़ेंगे ना, या बिहार स्कूल ऑफ योगा की बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक्चुअली में एक और चक्र बताया गया है, जिसको कि हम लोग बिंदु चक्र बोलते हैं। जो कहाँ होता है? जो हम लोग आपको पता है कि हिंदू लोग जो शिखा बांधते हैं ना, जो टिक्की रखते हैं ना, ठीक वहाँ पे क्या होता है कि एक चक्र बताया गया, जो बिंदु चक्र बताया गया, और उसी से क्या होता है कि अमृत का वो स्त्राव होता है ना, ऐसा स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी बोलते हैं। आप बुक को देखोगे तो आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। यस। तो यहाँ पे क्या बताएगा? वो स्थिर होता है, क्योंकि योगा ये बोलता है कि जब उससे क्या होता है, कंटिन्यूअसली स्त्राव होता है ना, तो वह आपके क्या होता है, नीचे सूर्य मंडल में आपके नाभि में जाकर के वो भस्म हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो एज होती है वो बढ़ती है, जिससे हमें क्या होता है? बुढ़ापा होता है ना, तो उसको क्या करता है? वो स्थिर करता है। कौन? मत्स्येंद्र आसन। तो आप याद रखिएगा, 4 जठर प्रदीप्तिम, रोगों को अस्त्र के समान नष्ट करता है, कुंडलिनी जागरण होता है, और चंद्रमंडल का क्या होता है? स्थिर होता है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगले आसन की ओर चलते हैं। अगला आसन है आपका पश्चिमोत्तान आसन। अगर बात करें ना, यहाँ पे हम लोग जनरली लिखते हैं ना पश्चिमोत्तान, मो ओ लगा देते हैं ना, लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे ना, तो पश्चिम तान, अगर आप वहां पे देखेंगे ना केवल्य धाम वाली बुक, तो वहां पे जो हिंदी में लिखा है वो भी है, पश्चिम तान आसन ही हम लोग लिखते हैं ना। अब आगे बात करें हम लोग, यहाँ पे तो क्या बोला गया है कि दोनों पैर को क्या करें आप? डंडे की तरह सामने खोल लें ना, सामने पसार लें, और हाथों से दोनों अंगूठों को पकड़कर घुटनों पर मस्तक को लगा कर ना, आप अपने सर को लगा लें इस तरीके से, और हाथ आपके घुटनों को इस तरीके से अंगूठों को पकड़ेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन बनेगा ना कि ध्यान से सुनिएगा कि हठ प्रदीपिका में कितने आसनों में बताया गया है कि आपको अपने पैर के अंगूठों को हाथों से पकड़ना है ना। तो अब लेट्स से आपको याद नहीं होगा, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि पद्मासन में कहीं कहीं बताया गया ना कि आप हाथों से पकड़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा कि कितने आसनों में हम लोगों ने अपने हाथों से पैर के अंगूठों को पकड़ा। बहुत ध्यान से सुनिएगा ना। तो आइए, तो ये पश्चिमोत्तानासन हो गया। आप अपने सर को यहाँ पे क्या लगाए, मस्तक को आप अपने घुटनों पे इस तरीके से लगाए, पैर को पैर के अंगूठों को हाथों से पकड़ लिया। आगे बात करें, अब इसके लाभ बताए गए हैं। तो पहला लाभ क्या बताया गया? पवनम पश्चिम वहीनम करोति। अब देखिए, हम लोग जानते हैं जब आप आगे की तरफ झुकते हैं ना, तो आपकी इस रीजन में बहुत खिंचाव होता है, और जब ये खिंचाव होता है, आपके पेट में भी प्रेशर पड़ता है। आपको पता है कि जब आप उद्यान बंद करते हो ना, तो क्या होता है उसमें कि उद्यान बंद से आपको पता है मारुत सिद्धि होती है ना, आपको क्या होता है? प्राण जो है ना पश्चिम की ओर फ्लो होता है। और यही चीज क्या होता है, जब आप पश्चिमोत्तान आसन करते हैं, तो आपके मणिपुर चक्र में बहुत प्रेशर पड़ता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे लाभ भी बताए गए ना, जिस एक तो क्या होगा, उदरे काय, उधर आपके जो है ना वो पतला होता है, राइट। आपके जो पेट होंगे वो पतले होंगे। दूसरा क्या होगा, जठराग्नि प्रदीप्त होगी। और तीसरा क्या होगा, जो आपकी प्राण है ना पवनम, वो क्या होगा, पश्चिमम वाहिनम करोति, वो पीछे की तरफ, दैट इज सुषुम्ना में प्राण का फ्लो होगा। आप ये बहुत इनडायरेक्टली लिख दिया है, तो आप
इसको याद रखिएगा, 3 चीज़ बताया गया है। एक क्या होगा? प्राण का सुषुम्ना में संचार, दूसरा जठराग्नि प्रदीप्त, और तीसरा उदर पतला होना, हाँ? तथा आरोग्यम। यहाँ देखिएगा तो दिखेगा क्या? आरोग्यताम च पुंसाम। तो ये भी 4 लाभ यहाँ पे बताए गए। ये हो गए मत्स्येंद्र आसन के बाद आपका पश्चिमोत्तानासन। आगे बात करें आपके तो मयूरासन। आइए मयूरासन को समझते हैं। ये भी वही मयूरासन है जो आजकल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि दोनों हाथों को आप भूमि पर अच्छी तरह से स्थापित कर लेंगे और दोनों कोहनियों को, हाँ, दोनों कोहनी को आप अपने नाभि के दोनों तरफ लगाकर दंड के समान अधर में उठने को मयूरासन कहते हैं। कहीं कहीं किसी बुक में देखिएगा तो ये आपके फर्श के बिल्कुल पैरेलल होगा कि आप पैर को उठा लें। यहाँ पे देखा जाए तो दंड के समान अगर बात करें तो यह सीधा ही होगा, लेकिन ये इसको भी हम लोग मयूरासन बोलते हैं ना। लेकिन आप याद रखिएगा क्या यहाँ पे बताया गया, दंड के समान अधर में उठने को मयूरासन कहते हैं। अब इसके लाभ भी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया? सकल रोग नाश, राइट? जो भी रोग है आपके समस्त रोगों का नाश कर देता है। और क्या करता है? गुल्म उदर आदि, हाँ, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो गुल्म और उदर आदि क्या करता है? उसका भी नाश करता है। उदर गुल्म पेट से संबंधित जो आपको तकलीफ है उसका नाश करेगा। गुल्म जो पेट में हम लोग जानते हैं वायु गोला बन जाता है, उसका नाश करता है। और क्या करता है? दोषानाशनम, हाँ, दोषानाशनम। जो दोष होते हैं ना, त्रिदोष आपको पता है, तो उसको भी अगर किसी के दोष औसम है ना तो उसको भी सम करता है, या अगर दोष से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करता है। और ये क्या करता है? कुपथ्य भोजन, जैसे अगर आप बासी भोजन खा लेते हैं या कुछ ऐसा खा लेते हैं जो बहुत विषैला टाइप का होता है ना, तो वो क्या करता है? कुपथ्य को भी क्या करता है? अच्छी तरह से पचाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होती है? जठराग्नि बहुत प्रदीप्त हो जाती है, जठराग्नि बहुत तीव्र हो जाती है। और इससे क्या होता है? जारयेत कालकूटम, मतलब कालकूट जैसा विष। यहाँ पे कालकूट का 2 अर्थ आप समझ सकते हैं। एक तो हम लोग जानते हैं ना कालकूट रूपी बंधन, जैसे जानते हैं ना कि समय जो समय है ना वो काल सबका ग्रास कर लेता है, तो उससे भी दूर होता है। और कहीं पे आप देखेंगे किसी बुक में तो कालकूट एक विष को बोला गया कि कालकूट किसी विष का नाम है, जो कि अगर कालकूट जैसे विष को भी अगर कोई व्यक्ति, कोई योगी जो मयूरासन अभ्यास करता है तो उसको भी वो बहुत आसानी से पचा लेता है। तो आप इसको याद रखिएगा। एक क्या हो गया? समस्त रोगों का नाश, दूसरा उदर गुल्म आदि और दोषों को दूर करता है, और तीसरा कुपथ्य भोजन को भी वो पथ्य बना करके बना देता है ना। जैसे कि जैसे मानिए आपका जठराग्नि बहुत तीव्र हो गई ना, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा आई गेस। कोई कंफ्यूजन होगा ना तो आप बिल्कुल पूछिएगा, और वो तभी होगा जब आप अपने माइक को ऑन रखिएगा। तो इमीडिएट आपके मन में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आप इमीडिएट पूछ लेंगे, नहीं तो आपको हो सकता है समय लगे, माइक ऑन करूं, पूछूं, नहीं पूछूं। घबराने की कोई बात नहीं, आपको जो इच्छा हो आप पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं शवासन। ये आपका चौथा आसन है उस क्रम में ना। अब ये आपका 11वां आसन है, जिसका कि 4 आसन मैंने बताया था ना बेनिफिट वाले। पहला मत्स्येंद्र आसन, दूसरा पश्चिमोत्तानासन, तीसरा मयूरासन और चौथा शवासन। अब मैं किसी के नाम लेना चाहूंगा, मैं जो बहुत पहले से यहाँ पे थे। एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा ना, किससे मैं पूछूं? यस, अशोक जी, आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अभी मैंने 7 आसन बताए थे ना जिनके लाभ नहीं बताए गए, सीक्वेंस से बता पाइएगा आप? या कोई अपना माइक ऑन करके बता दीजिए जल्दी से ना, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर किन्हीं को याद है सीक्वेंस में फटाफट। स्व गो वी कूर्म उतान कूर्म, ओ सॉरी कूर्म कुकुट उतान कूर्म, धनुरासन हो गया, वेरी नाइस। मयूरासन के लाभ बताएंगे ना, हाँ बहुत अच्छा। और इसी तरीके से ना आप देखिए, ये मैं इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है ना, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं समझिएगा कि मैं आपसे ऐसे ही कुछ पूछ रहा हूँ जिसका कोई लॉजिक नहीं है, नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अभी भी क्वेश्चन इसके पहले साल भी आए थे, उसके पहले साल भी आए थे क्वेश्चन कि कौन से आसन हैं जो हठ प्रदीपिका में मिलते हैं और गेरंड संहिता में भी मिलते हैं। तो ये आपको तभी याद होगा ना जब आप ऐसे भी रेंडमली भी आप ये चीज देख ले कि ये आसन आपको देखने को मिलता है, तो तभी जब आप ये रेगुलर पढ़ेंगे ना तो आपको याद रहेगा। आइए शवासन को देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबके भांति क्या करना है, भूमि पर लेट जाना है ना। और इसका 2 लाभ आपको बताया गया। शांति हरम, जो आपको मतलब थकान होती है ना, शारीरिक थकावट, टायर्डनेस, थकान को क्या करता है, दूर करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है ना। आपको पता है कि जब आप शवासन में लेटते हैं ना तो जो भी आपकी मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल थकावट रहती है ना, वो मानसिक रूप से भी आपको बहुत रिलैक्स करता है। तो ये 4 आसन हो गए जिसके लाभ बताए गए। अब आगे स्वामी स्वात्माराम जी क्या कहते हैं, चतुशित्य आसनानी शिवेन कथितानी च। तो अब क्या बोलते हैं, भगवान शिव कितने आसन की चर्चा करते हैं, 84 आसन। याद रखिएगा, जनरली अगर पूछा जाए हठ प्रदीपिका में कितने आसन हैं तो 15 तो हैं, लेकिन भगवान शिव के अनुसार हठ प्रदीपिका में कितने आसन की चर्चा मिलती है तो वो बता देंगे 84 आसन। चतुर मतलब 4 और शिति मतलब 80 ना, शिति मतलब 80, तो चतुर्शिति मतलब 84 आसन की चर्चा भगवान शिव करते हैं हठ प्रदीपिका में। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हठ प्रदीपिका में ये देखने को ही नहीं मिलता है कि भगवान शिव ने कितने आसनों की चर्चा की है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। आइए अगले श्लोक की। हाँ, और यहाँ पे क्या कहते हैं, उनमें से जो भगवान शिव बताए गए हैं, तो उनमें से क्या स्वामी स्वात्माराम जी क्या कहते हैं कि मैं इन 4 आसनों का वर्णन या इन 4 आसनों को बहुत महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा, इस तरीके से लिखा कीजिए ना तो आपकी ही प्रैक्टिस होगी ना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये 4 आसन, अब जो वो बताने जा रहे हैं ये 4 बहुत महत्वपूर्ण है। तो 4 आसन कौन से हैं, सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, इन 4 आसन को वो प्रमुख बताते हैं। अब यहाँ पे भी क्या बोलते हैं कि इन चारों में क्या है, सिद्धासन बिकॉज इट इज द बेस्ट ना। आप हमेशा क्या कीजिए, सिद्धासन में बैठा कीजिए क्योंकि सिद्धासन बहुत प्रमुख है, वो बेस्ट है। और अब जब आगे यहाँ सिद्धासन की चर्चा करेंगे ना तो आप देखना इतने सारे लाभ निकल करके आएंगे कि आपको खुद लगने लगेगा कि नहीं, एक्चुअली में सिद्धासन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। तो बात करें सिद्धासन के लिए क्या कहते हैं, पहले इसके पोस्चर्स को हम लोग समझते हैं। क्या करना है आपको, एक पांव की एड़ी को क्या करेंगे, दूसरी सीवनी के ओर लगाएंगे, जहां आपके जेनिटल है ना, जहां आपके योनि अंग है। अगर आप बिहार स्कूल ऑफ योगा की बुक देखिएगा या हठ प्रदीपिका या कहीं पे भी आप देखेंगे ना तो बहुत जगह आपको क्या मिलेगा कि एक पांव की एड़ी अगर बोले तो बाएं पांव की एड़ी को आप कहाँ लगाएंगे, पेरिनियम में लगाएंगे ना। पेरिनियम उस जगह को बोलते हैं जो जगह आपके एनस और टेस्टिस, जो आपके गुदा और उपस्थ के बीच में छोटा सा जगह रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं। वहीं पे आप क्या करेंगे, एक पांव की एड़ी को लगाएंगे और दूसरे पांव की एड़ी को आप उसके ऊपर रखेंगे जो कि आपके जेनिटल के ठीक सामने आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये वाला एड़ी आपके जेनिटल के ठीक सामने है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक पांव की एड़ी को आप पेरिनियम में लगाएंगे गुदा और उपस्थ के बीच में, और दूसरे पांव को मोड़ करके आप पहले पांव की एड़ी के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। इसी को हम लोग सिद्धासन बोलते हैं। इसके क्या लाभ, और एक और चीज यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे आपको दृष्टि कहाँ रखना है, भ्रूमध्य दृष्टि, आप अपने आईब्रो सेंटर को गेज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कल से को पूछा जा सकता है ना कि क्या सिद्धासन में सांभवी मुद्रा होती है क्या, भ्रूमध्य दृष्टि तो सांभवी मुद्रा ही है ना। तो आपको ये चीज देखो, यहाँ पे हर चीज आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा और नेट के एग्जाम में हर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछा जाएगा ना। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि सिद्धासन से संबंधित क्या सही नहीं है ना, दे दिया जाए कि सांभवी मुद्रा लगती है, उसमें हम लोग अपनी टुड्डी को अपने छाती में लगाते हैं, उससे मोक्ष कपाट का भेदन होता है, या उसमें नासिकाग्र दृष्टि रहती है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वहां नासिका दृष्टि थी या वहां सांभवी मुद्रा थी ना। तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया कि दृष्टि कैसी होगी, आपकी भ्रूमध्य होगी, और इससे क्या होता है कि मोक्ष कपाट का भेदन होता है। एक और चीज, आप अपनी टुड्डी को यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या लगाएं, आप जैसे लगाते हो ना सामने, तो जो बोन होती है सामने, दैट इज स्टर्नम ना, जो दोनों रिब केस के बीच में लाई करती है ना, तो वहां पे आप अपनी टुड्डी को सटाते हो। तो टुड्डी को
इसमें चिबुक बोलते हैं और हृदय प्रदेश बोल देते हैं। एक्चुअली हृदय प्रदेश है नहीं, लेकिन कहने के लिए हम लोग हृदय प्रदेश उस रीजन को बोलते हैं जहां आपकी टुड्डी सटेगी अगर आप अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाएंगे तो। और उसके बाद क्या करना है, दृष्टि आपकी भ्रूमध्य रहेगी। इससे क्या होता है, मोक्ष द्वार का भेदन होता है। मोक्ष द्वार अगर बात करें तो एक तो हम लोग जानते हैं कि जब व्यक्ति का डेथ होता है या अगर योगी समाधि लेते हैं ना, तो यहाँ से उसका क्या होता है, प्राण निकलते हैं ना आपके ब्रह्मरंध्र से, राइट। तो या तो मोक्ष द्वार उसको कह लें, या आपकी क्या होती है, जब आपने एडी को पेरिनियम में लगाया ना, उससे क्या होता है, जहां आपका सुषुम्ना का शुरुआत होता है ना, जो आपकी मूलाधार चक्र से, या तो आप उसको मोक्ष कपाट बोलते हैं। क्लियरली कुछ नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए मैं कह सकता हूँ मोक्ष कपाट या मोक्ष द्वार का संबंध इन्हीं दोनों से हो सकता है। आपके सुषुम्ना के दोनों एंड पॉइंट को आप समझ लें, तो इससे क्या होता है, ये मोक्ष प्राप्त कराने वाला सिद्धासन है। अब इसके बारे में स्वामी स्वात्माराम जी और भी बहुत बेनिफिट बताने वाले हैं। क्या बोलते हैं, हाँ ये विधि हो गई लगभग शिशन के ऊपर। हाँ ये क्या है, एक और मेथड यहाँ पे बताया गया है ना, सेकंड मेथड। हाँ, अन्य मतानुसार अगर आप देखेंगे ना बुक में, तो वहां पे लिखा रहेगा कि अन्य मतानुसार, दूसरों मत के अनुसार क्या कहा गया कि एक पांव को शिशन के ऊपर आप अपनी जेनिटल के ऊपर रखेंगे और दूसरे पांव की एड़ी को उसके ऊपर रख करके सिद्धासन बताया गया। ये दूसरा मेथड है। यहाँ पे आपको आईब्रो सेंटर पे देखने के लिए ऐसा कुछ नहीं बताया गया। सेकंड मेथड में केवल ये विधि बता दी गई। पहला मेथड में आप अपने चिन्ह को अपने हृदय प्रदेश में लगाएंगे, दृष्टि आपकी भ्रूमध्य रहेगी। और यहाँ पे आगे क्या कहते हैं, सिद्धासन को हम लोग 3 नाम से जानते हैं। पहला वज्रासन, दूसरा मुक्तासन और तीसरा गुप्तासन। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वज्रासन कोई अन्य आसन नहीं है, यहाँ पर सिद्धासन को ही वज्रासन कहा गया है। हो सकता है आपको आगे जाकर के दूसरे या तीसरे अध्याय में अगर आपको वज्रासन मिलता है, तो आप इस बात ये समझना कि यह एक्चुअली में सिद्धासन की ही बात कर रहा है। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि वज्रासन जो आजकल हम लोग लगाते हैं वो नहीं, यहाँ सिद्धासन को ही वज्रासन कहा गया। तो वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन, ये सिद्धासन के 3 नाम बताए गए हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया कि यमों में क्या है, मिताहार, और नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है। अब देखिए, जनरली जब आप अष्टांग योग पढ़ते हैं ना योग सूत्र में, तो वहां में यमों में मिताहार मिलता है क्या, कोई बताएगा क्या? नहीं है सर। मिताहार नियम में मिलती है क्या? हाँ, नियम में है, पर नियम में ये अहिंसा को श्रेष्ठ मानते हैं स्वात्माराम जी। हाँ, तो ये याद रखिएगा। यहाँ देखिए ये बिल्कुल उल्टा है ना। यम वहां पे क्या क्या है योग सूत्र में, कोई बताएगा? अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, दया, आजर्व, गति, क्षमा, मिताहार, शौच। योग सूत्र की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो योग सूत्र में केवल आपके 5 यम और 5 नियम बताए गए, और अहिंसा नियम में नहीं है, अहिंसा आपके यम में है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपको बन सकता है, हो सकता है आपको दे दे स्टेटमेंट 1 ना कि योग सूत्र के अनुसार नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है, और दूसरा हठ प्रदीपिका के अनुसार यमों में अहिंसा श्रेष्ठ है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, और जब मैं आपको मॉक पेपर दूंगा, मैं आपको क्विजेस कराऊंगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे ना, क्योंकि जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को करते हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप डिमोटिवेट भी हो जाओगे, लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। आगे बात करूं, ये क्लियर हो गया? यस। जो हठ योग प्रदीपिका में जो 10 नियम लिखे हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? क्योंकि वो वशिष्ठ संहिता से भी मैच नहीं करते, ना त्रिशिक ब्राह्मण से मैच करते हैं। तो अगर आपको जानकारी हो तो। नहीं, वो मैच क्यों करेगा? वो स्वामी स्वात्माराम जी अपने हिसाब से बताते हैं, महर्षि पतंजलि अपने हिसाब से बताते हैं, त्रिशिकी ब्राह्मण अपने हिसाब से बताते हैं, वशिष्ठ ऋषि अपने हिसाब से बताते हैं ना। तो सारे रचयिता अपने अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके इसमें मैच करे। कहीं आपको 4 अंतरंग 4 बहिरंग भी दिखेंगे, कहीं आपको 3 अंतरंग और 4 बहिरंग 5 बहिरंग दिखेंगे ना। तो सारे राइटर की अपनी अपनी जो दृष्टि होती है, अपने अकॉर्डिंग उसको बताएं। तो आपको ये नहीं पता करना है ये लिया कहाँ गया से, आपको ये पता रखना है कि ये कहाँ पूछा गया है ना, क्योंकि नेट ये पूछेगा आपसे। आप इस बात को ज्यादा क्लियर रखिएगा ना।
ये जरूरी नहीं कि आपको हर जगह हर एक चीज सेम सेम मिले ना, कहाँ डिफरेंट है, एग्जाम इसी के लिए पूछा है, आई मीन कराया जा रहा है ना। ओके, वैसे क्वेश्चन अच्छा था। अगले श्लोक की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि उन 84 आसनों में से, पहले तो बता दिए कि भगवान शिव ने 84 आसन बताए हैं। स्वामी स्वात्माराम क्या बोले कि उन 84 में उनको ये 15 प्रमुख लगते हैं, और उनमें से भी 4 प्रमुख सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, और उसमें से जो प्रमुख है वह आपके सिद्धासन को ये प्रमुख मानते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि उसका आसन, उस आसन का अभ्यास, सिद्धासन का अभ्यास सदा अभ्यास करना चाहिए, हमेशा उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे क्या होता है कि 72,000 नाड़ियों का मल शोधन होता है। अगर इसको थोड़ा बारीकी से समझें तो जैसा मैंने क्या बताया कि आप एक पांव की एड़ी को अपने पेरिनियम में लगाते हो ना, गुदा और उपस्थ के बीच में, और आपको पता होगा, अगर आपने पहले कभी ग्रंथ को पढ़े हैं ना, तो आपको पता है कि जो आपकी कंध से निकलने वाली नाड़ियां है ना, जो 72,000 नाड़ियां निकलती है, वो कंध से ही, और कंध आपके जो स्वामी स्वात्मा जब आप स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की कुंडलनी योग वाली बुक पढ़ेंगे ना, तो वहां पे क्या बताया गया कि जो कंध का स्थान है ना, वो उसी पेरिनियम में है, और जब आप एड़ी को वहां पर लगा करके उसको पुश करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, तो आप इस तरीके से जब रिलेट करेंगे ना, तो ये बहुत प्रैक्टिकल आपको लगेगा ना। तो क्या होता है, सिद्धासन से 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा ना कि 72,000 नाड़ियों का शोधन किसे होता है, वो 4 प्रमुख आसन दे देंगे, या फिर सिद्धासन के ही 3 नाम दे देंगे और एक कोई और दे देगा, तो आपको 1 ओनली, 1 2 3 ओनली ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा ना। तो अगले श्लोक की ओर चलते हैं। अगला श्लोक आपका क्या है, यहाँ पे क्या बताए गए हैं कि जो लोग सिद्धासन करते हैं, जो योगी सिद्धासन करते हैं नियमित रूप से, तो उनको क्या होता है, 12 वर्षों में क्या होती है, सिद्धि मिलती है। और सिद्धासन के अलोंग विथ क्या करता है वो, परिमित भोजन, मिताहार। मिताहार की चर्चा स्वामी स्वात्मानंद जी आगे करेंगे, लेकिन पहले बता देते हैं कि अगर सिद्धासन कहा गया, सिद्धासन और मिताहार, इन दोनों को जब आप केवल साथ लेकर के चलते हो, तो आपको क्या होता है, 12 वर्ष में सिद्धि मिलती है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं ना कि सिद्धासन से, मिताहार से, या किन किन को साथ करने से 12 वर्ष में या कितने वर्षों में सिद्धि मिलती है। तो मैं केवल अभी हिंट दे रहा हूँ, ये हर हमेशा नहीं दूंगा, केवल आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं। तो क्या होता है, इससे क्या होती है, सिद्धि मिलती है। और इसके द्वारा निष्पत्ति अवस्था, अगर निष्पत्ति अवस्था की बात करें तो जैसा आप आगे पढ़ेंगे नादानुसंधान में 4 अवस्था बताई गई है ना, आरंभा, घटा, परिचय और निष्पत्ति। जो निष्पत्ति अवस्था है यह बहुत हाईएस्ट स्टेट है ना। तो अगर केवल आप सिद्धासन और मिताहार प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस अवस्था को प्राप्त कर लोगे। ये यहाँ पे इसलिए बताया गया, ये यहाँ पे एक्चुअली में इसलिए बताया गया कि सिद्धासन का लाभ बता रहे हैं ना, प्रमुख इसलिए माने स्वामी स्वात्माराम जी इसको प्रमुख इसलिए मानते हैं क्योंकि इससे 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है, इससे निष्पत्ति की अवस्था की भी प्राप्ति हो सकती है ना। तो इतने सारे लाभ यहाँ पे बताए गए हैं। आगे बात करते हैं स्वामी स्वात्माराम जी की, जब प्राण वायु नियंत्रित हो, केवल कुंभक, थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी केवल कुंभक को हम लोग प्राणायाम में चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है, जब आप श्वास लेते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक, और जब आप श्वास छोड़ते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेचक। आपकी ब्रीद यहाँ भी रुकती है, यहाँ भी रुकती है, लेकिन वो बहुत कम देर के लिए रुकती है। और योगा का एक्चुअली में पर्पस क्या है कि यही ब्रीद आपकी रुक जाए ना, और वो स्वतः हो, स्पॉन्टेनियसली हो। जैसे आप श्वास लेते नहीं है, वो खुद चलता है ना, जैसे आप सोते हैं तो भी आपकी ब्रीद चलती है, आपको मेहनत नहीं करना पड़ता। इन द सेम वे आपकी ब्रीद अगर स्वतः रुक जाए तो उसको हम लोग केवल कुंभक बोलेंगे। और जब आप केवल कुंभक की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो चले वातम चलम चितम, जब तक आपके श्वास चलते हैं तब तक आपके मन चलते हैं ना, ब्रीद रुकी आपके मन रुक जाएंगे। तो जब आपके मन रुक जाएंगे तब आपके क्या होंगे, उन्मनी कला, दैट इज समाधि। हाँ, रिलेट करते चलिए चीजों को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समाधि की अवस्था बोलते हैं। उन्मनी, चौमनोमनी, ये सारे समाधि के पर्यायवाची है ना। तो क्या होगा कि जब प्राण वायु नियंत्रित हो, केवल कुंभक की अवस्था प्राप्त हो जाए ना, केवल कुंभक जब आपका लग जाए, तब अनायास ही उन्मनी कला स्वयं उत्पन्न होती है ना, वो स्वयं आपकी समाधि की स्थिति हो जाएगी अगर आपकी ब्रीथ रुक जाए। इसीलिए हम लोग जो एक्चुअली में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ये सब प्रैक्टिस करते हैं ना, ये इसी के लिए करते हैं कि आप केवल कुंभक की स्थिति को आप प्राप्त कर सके ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा ये इस चीज को हम लोग बाद में भी कवर करेंगे जब हम लोग प्राणायाम करेंगे, केवल शब्दों से आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगले श्लोक की ओर चलते हैं। अगला श्लोक है आपका, अब
जब आप सिद्धासन प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होते हैं, ये वर्ड को देखिएगा ना कि अनायास ही तीनों बंध लग जाते हैं। अनायास मतलब जब आप सिद्धासन प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो स्वतः ही तीनों बंध लग जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये एक वर्ड है ना कि बंध त्रय अनायास। अनायास यहाँ पे मिला है। जब आप एक और अभ्यास अभी देखेंगे तो वहां पे भी तीनों बंधों से रिलेटेड हो सकता है, आपको कोई प्रैक्टिस बताई जाएगी। वो कौन प्रैक्टिस होगी अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिद्धासन के लिए क्या बोला गया, तीनों बंध अनायास ही लग जाते हैं। अब देखिए हाँ, एक और चीज देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। यहाँ क्या बताया गया है, ना आसनम सिद्ध सदृशम, मतलब आसन सिद्धासन के समान ना आसनम, कोई आसन नहीं है। केवल कुंभक, अभी मैंने केवल कुंभक को बता दिया, आई होप क्लियर हो गया होगा। केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं है, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है, और नाद के समान कोई लय नहीं है। नाद को हम लोग पढ़ेंगे, मुद्रा में भी खेचरी को पढ़ेंगे, लेकिन ये श्लोक आप याद रख लीजिएगा कि ये श्लोक ना आसनम सिद्ध सदृशम न कुंभ केवलोपमा न खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृशो लय, यह कहाँ पे मिलती है? यह हठ प्रदीपिका के पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय या चौथे अध्याय कहाँ मिलती है? ये श्लोक आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है ना, क्योंकि अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि मुद्रा तो तीसरे में था, खेचरी ये चौथे में भी खेचरी की चर्चा अगर आपको मिलती है तो आप खेचरी टिक कर दोगे, लेकिन ये श्लोक याद रखिएगा, ये श्लोक आपको पहले अध्याय में मिलती है ना। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज को कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले क्या देखें, सिद्धासन में आप दृष्टि भ्रूमध्य रखेंगे, एक। दूसरा क्या था, आप अपनी टुड्डी को आप अपने हृदय प्रदेश में लगाएंगे। तीसरा, इससे मोक्ष कपाट का या मोक्ष द्वार का भेदन होता है। चौथा, इससे 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। पांचवा, इससे आप लोग भी बोल सकते हो ना, जरूरी नहीं है कि मैं ही बोलूं ना। इसको स्वामी स्वात्माराम जी प्रमुख आसन बोलते हैं उन 4 आसनों में। और फिर इसके पहले यहाँ पे एक और लाभ स्वामी स्वात्माराम जी बताए थे ना कि इससे अनायास लग जाते हैं। यस, थैंक यू, इससे तीनों बंध अनायास ही लग जाते हैं ना। और उन्मनी कला भी, देखिए कितना सारे लाभ बताए गए, इससे उन्मनी कला भी उत्पन्न होती है। अब देखिए यहाँ से कितने सारे आपको हो सकता है 5-6 ऑप्शन दे दें, और उसके बाद पूछा जाएगा कि हठ प्रदीपिका के अनुसार सिद्धासन से किस चीज की प्राप्ति नहीं होती है ना। तो आप बहुत बारीकी से एक एक श्लोक को पढ़िएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, सिद्धासन के इतने सारे लाभ और एक एक लाभ आप याद रखना। अब बात करते हैं पद्मासन की। अब जनरली हम लोग इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था ना कि निको? नहीं सर। ओके, थैंक यू। पद्मासन की बात करें, जनरली हम लोग पद्मासन क्या करते हैं, जैसे आपने कुक्कुटासन में देखा था ना कि आप अपने दोनों पैर के तलवों को आप अपने जंघों पे रखे थे ना, आप अपने पैर को उठा करके पैर के तलवों को जंघे पे रखे थे। इसी यहीं पे हम लोग रुक जाते हैं कि यही पद्मासन है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या कहते हैं स्वामी स्वात्माराम जी कि आप अपने पैर को इस तरीके से क्रॉस करके बैठेंगे और हाथों को बिहाइंड द बैक, पीछे से ले जा करके दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़िएगा और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को, मतलब उल्टा करके पकड़ना है। आम अभी आजकल के जो योगा करते हैं इसको हम लोग बद्ध पद्मासन या बंद पद्मासन बोलते हैं, लेकिन स्वामी स्वात्माराम के अनुसार इसी को पद्मासन की संज्ञा दी गई है, जिसमें एक्चुअली में हम लोग हाथों को पकड़ते हैं। अब उसमें क्या था, हृदय प्रदेश में लगाए थे चिबुक को, यहाँ पे भी आपके हृदय प्रदेश में लगेंगे। अब दृष्टि कहाँ रहेगी, नासाग्र दृष्टि, आप अपने नोज टिप ना, जैसे आप नोज ये है ना तो आप इसको देखेंगे, इसको नासाग्र मुद्रा भी हम नासिकाग्र मुद्रा भी बोलते हैं, नासाग्र दृष्टि भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। इससे क्या होता है, एतद व्याधि विनाशकारी, इससे क्या होता है, सारे रोगों का नाश होता है ना, योगीज डिजीज, इससे सारे जो रोग होते हैं उसका नाश होता है। आपकी आवाज कट रही है अब। किन्हीं और के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, क्लियर। थैंक यू। आप एक बार ना फिर से ज्वाइन कर लीजिए तो वो शायद क्लियर हो जाए आपको। नाउ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जैसे सिद्धासन में हम लोग 2 विधि देखे थे ना, 2 विधि देखे थे, आपको याद आ रहा होगा। यहाँ पे भी सेकंड मेथड बताया गया ना, अन्य मतानुसार क्या बताया गया कि एक पांव को दूसरे पैर के थाई पे रखेंगे, जांग पे रखेंगे, और
दूसरे पांव को पहले के जांघ पर। इसमें आपको पकड़ने के लिए नहीं बताया गया। तो देखिए, सिद्धासन की 2 विधि बताई गई है, पद्मासन की भी 2 विधि बताई गई है। पहले विधि में आपको अपने पैर के अंगूठों को, देखिए अब कितने आसन हो गए। कौन कौन आसन था जिसमें आप अपने हाथों से आप अपने पैर के अंगूठे को पकड़े थे, कोई बताएगा? एनीवन, हरी अप। धनुरासन धनुरासन और और पश्चिमोत्तानासन। धनुरासन, मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन में पैर के अंगूठे को पकड़े थे क्या हम लोग? उसमें केवल जो श्लोक में दिखाया गया है ना, उस श्लोक में कहीं पे भी पाद अंगुष्ठा नहीं बताया गया। उसमें केवल बताया गया कि शरीर को ट्विस्ट करते हैं उल्टे डायरेक्शन में ना। लेकिन यहाँ पे 2 आसन मिल गए अपने को, एक पश्चिमोत्तानासन और धनुरासन। 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 अब ये तीसरा हो गया पद्मासन। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन कौन स्वस्तिक आसन में केवल हम लोग पैर के तलवों को अपने जंघों और घुटनों के बीच में रखे थे ना, उसमें अंगूठे को नहीं पकड़े थे। अब देखिए एक बहुत मजेदार क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये थोड़ा ग्रंथ से मिला के जुला के पूछा जाएगा ना कि कौन कौन से आसन हठ प्रदीपिका और गेरंड संहिता या वशिष्ठ संहिता में है जिसमें कि आप अपने हाथों से पैर के अंगूठों को पकड़ते हैं ना। अब किन्हीं को पोस्चर याद नहीं रहेगी या आपको ये याद नहीं रहेगा कि वो एक्चुअली में आसन वहां था या नहीं था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो आप ये याद रखिएगा, सिद्धासन में सिद्धासन में आप अपने आईब्रो सेंटर को देखे थे, भ्रूमध्य को देखे थे। यहाँ पे आप अपने नासिका के अग्रभाग को देखेंगे। इससे क्या बताया गया? व्याधि विनाशकारी बताया गया पद्मासन को। आगे बात करें इसमें, यही चीज यहाँ पे लिखा गया ना, देखिए कि बाईं जंघा के ऊपर दाईं पांव को, दाईं जंघा के ऊपर बाएं पांव को स्थापित दोनों हाथों से पीछे की ओर ले जाकर दाएं हाथ से बाएं अंगूठे को तथा बाएं हाथ से बाएं अंगूठे को दृढ़ता से पकड़कर पश्चात हृदय प्रदेश में टुड्डी को लगाकर नासिका के अग्रभाग को देखेंगे। योगियों द्वारा यही पद्मासन है जो कि रोगों को नष्ट करता है। ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें क्या करना है, आप अपने हाथों को ना एक दूसरे के ऊपर रख करके आप अपने लैप में, आप अपने गोद में रखेंगे। ये दूसरे मेथड के अनुसार बताया गया ना कि दोनों पैर के तलवों को ऊपर की ओर करके जंघाओं पर रखकर टुड्डी हृदय प्रदेश में लगेगी, एक हथेली को दूसरे हथेली के। ये मेथड 1 का ब्रीफिंग है, ये मेथड 2 का जो मैंने अभी बताया। इसमें एक और चीज बताई गई है कि आप अपने जीभ को जो है ना तालू के अग्रभाग, जो आपका पैलेट होता है ना, जो आपके ऊपर वाले जबड़े होते हैं ना, उसको हम लोग तालू बोलते हैं ना, तो वहां पर आप अपने जीभ को लगाएंगे और दृष्टि नासाग्र। ये 2 मेथड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्यों 2 बार लिखा गया। ये टाइप 1 है, टाइप 2 है। ये अन्य मतानुसार स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं। आगे बात करें तो ये वही चीज यहाँ पे लिखा गया 2 बार। ये स्लाइड आ गई ना कि नासाग्र दृष्टि जीभ के तालू में अग्रभाग को लगाएं। आगे चलें तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसे पद्मासन कहते हैं और जो सभी प्रकार के व्याधियों को नष्ट करने वाला है। सभी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। जो लोग एक्चुअली योगी रहते हैं ना, उन्हीं को सिद्धासन से सिद्धि मिलती है ना। सिद्धि इन द सेंस उन्हीं का सारे व्याधियों को नष्ट करता है। अब आप 2 दिन करके आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपके सारे रोग नष्ट हो जाएं, तो इस तरीके से ये काम नहीं करता है ना। तो इसीलिए क्या कहा गया कि संसार के कुछ बुद्धिमान लोगों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आगे बात करें तो यहाँ पे क्या कहते हैं पद्मासन को लेकर के एक और चीज, जब आप क्या करते हैं अपनी टुड्डी को हृदय प्रदेश में लगाते हैं, तो ये एक्चुअली में दिख रहा है कि टुड्डी को लगा रहे हैं, लेकिन जो आपकी एपिग्लॉटिस होती है, जो आपकी गले होते हैं ना, वहां पे क्या होता है, ब्लॉक होता है और इसी को हम लोग जालंधर बंद भी बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना कि क्या सिद्धासन में जालंधर बंद लगती है क्या? अब आपको याद नहीं रहेगा कि वहां टुड्डी लगाते हैं हम लोग हृदय प्रदेश में। ये क्वेश्चन घूम सकता है, आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा ना। अगर आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेट वाले पूछें या ना पूछें, मैं बिल्कुल पूछूंगा आपसे, और ये पढ़ा रहा हूँ इसलिए ये मेरा राइट है कि मैं आपसे इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता हूँ ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि पद्मासन लगा लिए, दोनों हाथों को आप टुड्डी को आप कंठकूप में इस तरीके से लगाएंगे जो कि जालंधर बंद। ये हिंट हल्का सा केवल धाम वाली बुक में ये कर दिया गया ना कि एक्चुअली में जालंधर बंद लगा। क्या करना है आपको बार बार अपान वायु को उठा करके अर्थात मूल बंद लगाना है। मूल बंद जब आप देखिए, एक क्या होता है, जब आप अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अश्विनी मुद्रा। जब आप अपने जेनिटल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग वज्रोली मुद्रा बोलते हैं। और
जब आप इन दोनों के बीच में जो पेरिनियम होता है, जो आपके उपस्थ और गुदा के बीच में जो पोर्शन होता है, जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसी को मूल बंध बोलते हैं। आप ये याद रखिएगा। कभी-कभी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, लेकिन एक्चुअली में पेरिनियम को कॉन्ट्रैक्ट करना ही मूल बंध होता है। तो मूल बंध लगा करके क्या करना है, और जब वो चीज़ करते हैं तो अपान वायु को आप क्या करते हो, जो आपके इस अपान वायु वायु वगैरह पे हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की बात नहीं है कि मैं क्या अपान वायु और प्राण वायु बोल रहा हूँ ना। तो आप अभी के लिए केवल ये कीजिए कि जब आप मूल बंध लगाते हैं ना, तो आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो, उस रीजन को ऊपर की तरफ खींच रहे हो ना, तो इससे क्या होता है, आपके अपान वायु जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास लाई करता है ना, आप उसको ऊपर की ओर खींचते हो और इससे क्या होता है कि अनुपम ज्ञान प्राप्त होता है आपको। बोध तुलम, हाँ, बोधम तुलम, जो ज्ञान क्या है, अनुपम है, विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे बात करते हैं स्वामी स्वात्माराम जी। आज हम लोग इसको ही कंप्लीट करके 2 आसन बचेंगे उसको कल करेंगे और कल आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे अनाउंस करना चाहूँगा कि जो लोग कोर्स परचेज़ कर लिए हैं, आई होप आपको एक लिंक भेजा जाएगा, जहाँ पे आपको ना एक क्विज़ कराई जाएगी। क्विज़ में कुछ इस तरीके का होगा कि इससे आपको 25 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे आप यहाँ पे करेंगे ना, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं। वो लिंक भेजेंगे आपको, आप साइन अप कर लेना और जब आप ये स्टार्ट करोगे ना, तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। वो 25 क्वेश्चन आपको क्विज़ में मिलेंगे। आई होप तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेना और ये 25 क्वेश्चन इसी तरीके से रहेंगे, जो कि मैं अभी आपको हिंट दे रहा हूँ हल्का-हल्का ना, तो इस तरीके से रहेंगे। आपको इधर मार्क होगा, टाइम भी चलेगा, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूँगा क्योंकि आप 2 घंटे की प्रैक्टिस को खत्म कर देते हैं ना, आधे घंटे में अगर मॉक लगाते हैं, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं 10 से 7 से 10 मिनट दूँगा। 25 क्वेश्चन रहेंगे और कोशिश कीजिएगा कि आपको बुक पलटने की नौबत नहीं आए। तो आप ये कल नहीं रहेगा, जब ये पार्ट 1 खत्म हो जाएगा ना, कल हम लोग खत्म कर लेंगे, परसों आपको वो क्विज़ेज़ मिलेंगी, हाँ? 25 क्वेश्चन्स रहेंगे, आप अच्छे से उसको लगाइएगा। आगे बात करते हैं स्वामी स्वात्मारायण जी की पद्मासन में स्थित जो योगी, यहाँ पे नाड़ी जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअली नाड़ी को यहाँ से नाक से ही आपको समझना है। तो आपको क्या करना है कि पद्मासन में स्थित जो योगी नाक के द्वारा पूरित वायु को रोकता है, वह मुक्त है। इसमें कोई संदेश नहीं है। मुक्त है मतलब वो हर एक बंधन से मुक्त हो गया। अब देखिए, वहाँ पे जब आप देखते हैं ना, तो वहाँ पे क्या बोला गया है? मोक्ष कपाट, किसमें? सिद्धासन में। यहाँ पे क्या बोला गया है? मुक्त है, राइट? मुक्ति या मुक्त ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। 4 ऑप्शन दे दे, एक जगह मोक्ष कपाट दे दे, एक जगह मुक्त दे दे और इस तरीके से पूछा जा सकता है ना। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 13 आसन कवर कर लिए हैं। जिसमें कि ऊपर के 7 के लाभ नहीं बताए गए थे, 4 आए थे आपके उसके लाभ भी बताए गए थे, विधि भी बताई गई थी और जो 4 प्रमुख आसन है उसमें हम लोगों ने सिद्धासन और पद्मासन को कवर कर लिया। कल हम लोग सिंहासन और भद्रासन साथ-साथ मिताहार की चर्चा भी कर लेंगे, उसमें क्या-क्या बताया गया है। और कल का लेक्चर आप बिल्कुल टाइम से आना क्योंकि मिताहार से क्वेश्चन पिछले 3 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। किस तरीके के क्वेश्चन, उसके क्रम को लगाने का, पथ्य भोजन क्या है, अपथ्य भोजन क्या है, मिताहार की परिभाषा क्या है ना, तो अब कल का लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना। और आज का तो खैर इम्पोर्टेंट था ही था क्योंकि आसन से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो कल वही टाइमिंग रहेगी, 8 बजे लिंक सेम रहेगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अभी पूछ लें। अगर कृष्णा जी आपको कुछ अनाउंसमेंट करना है तो आप अभी अनाउंसमेंट कर दीजिए ना। अभी सर किसी को अगर डाउट है तो कुछ भी पूछ लें क्लास के इशू से या क्विज। अभी सर ये यूनिट पढ़ा लेंगे तो अभी क्विज दिया जाएगा। हाँ, क्विज के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब अगर आपकी पोर्शन बहुत छोटी पढ़ोगे ना, तो आपको क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे। जब आपके पोर्शन लंबे होंगे ना, तब क्विज करने में ज्यादा मजा आएगा आपको। आपको लगेगा कि ये पढ़ा, ये मैं भूल कैसे गया, अच्छा ये तो पढ़ा ही नहीं, तो उसमें आपको नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे ना। तो आप कल का लेक्चर बिल्कुल मत और मिस करना। और सर किसी को कोई जो डाउट है तो आप हाँ, जो क्विज रहेंगी वो बिल्कुल पीवाईक्यू से एनालिसिस करके ही क्वेश्चन बन गया है। उस हिसाब से जो पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आए हैं उसी हाँ के हाँ हाँ अनुसार हाँ ही हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन वगैरह आज के सेशन से कुछ पूछना या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो हमारे पास है 2-3 मिनट अभी, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सर 1 मिनट मुझे अश्विनी मुद्रा का बताइए। अश्विनी उसको हम लोग मुद्रा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये मैं केवल ऐसे ही हिंट दे रहा था ना। देखिए सर अश्विनी मुद्रा ओबामा जी आपकी आवाज हल्की कट रही है ना, आप मैसेज कर दें। सर हमें भी कुछ पूछना है। हाँ बताइए। हाँ सर, हमें ये पूछना है, ये क्विज होता है तो ये हर संडे होगा या फिर हर चैप्टर के खत्म होने के बाद होगा? नहीं, वो आपको बता दिया जाएगा वो कब होगा। ये जनरली क्या होगा, जैसे हम लोग 4, आप माइक म्यूट कर लीजिए अपना। जैसे हम लोग ने जी। पढ़ा है ना कि 4 चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा, जैसे हम लोग कल कर लेंगे। मिताहार खत्म हो जाएगी, मतलब कल चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा आपका प्रदीपिका का। उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कल खत्म होगा, परसों दोपहर 12 बजे आपको क्विजेस मिलेंगे ना। 12 बजे के बाद वो लिंक एक्टिव हो जाएगा। ओके, और सर टाइमिंग क्या रहेगा, मतलब कब तक उसको कंप्लीट करना होगा? वो मतलब कभी भी हमारा आप ये लोग हाँ सर, बस हम यही पूछना चाहते हैं क्योंकि क्या रहता है ना कि हर किसी का टाइमिंग मैच नहीं करता है, तो इसलिए हम पूछ रहे हैं कि इस टाइम अभी हम बाहर हैं, फिर उसके बाद ही हम थोड़ा मतलब प्रैक्टिस कर पाएंगे क्योंकि अभी तो हमारे पास कॉपी किताब नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। हाँ, नहीं ये बिल्कुल ठीक, और ये चीज़ मैंने फेस किया कि मैं जब टेलीग्राम पे कराता था 9 बजे क्विज़, तो क्या होता था कि कुछ लोग आ पाते थे, कुछ लोग नहीं आ पाते थे, तो मेरे को भी बहुत बुरा लगता था। तो अब से ये चीज़ आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप साइन अप कर देना और फिर आप वहाँ पे क्विज़ेज़ दे सकते हो जब आपकी इच्छा हो, और आप अपने टाइम अकॉर्डिंग आप उसको कभी भी दे सकते हैं क्विज़ को।